तो ना एकदम पिंजरा लगा है एकदम फसल का। भाषा है वो। ये ब्लाउज खराब हो गया हाँ। है।
Hi everyone, a very good evening. I hope I am clearly audible to all. कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग अहमद. गुड इवनिंग एवरीवन. निधि, रोहित, रविकांत, किशन, खुशी, करण, राज, अमन, प्रिंस, विशाल, करण, प्रियदर्शनी, मनीष, अहमद, राज प्रताप, दिव्या, यशु, युवराज, संगम, सौरभ, गुनगुन, पुष्पेंद्र, हिमांशु, अहमद. गुड इवनिंग. Good evening, Sheetal. Good evening, Ahmed. I am good, Rinko. Thank you. So I hope all of you are good, fine, right? So welcome back to the session again. And I'll quickly revise that what we were doing in the previous class, and then we follow up with the new schedule. Okay? क्या आप सभी को मेरी screen visible है? Yes, is it visible to everyone? क्या आप सभी को? Great. So in the last class, we started with the charts, graphs, right? क्यों? क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, किसके लिए? फॉर एनी डेटा एनालिस्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो डेटा एनालिस्ट के लिए डेटा विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं एक डेटा सेट में से, उसको हम विजुअलाइजेशन फॉर्म की विजुअलाइजेशन में डेटा विजुअलाइजेशन की मदद से उसको प्रेजेंट करते हैं, राइट? अब जो चार्ट्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के चार्ट्स होते हैं, जैसे कि होता है कॉलम चार्ट. ओके, तो कॉलम चार्ट किस फॉर्म में बनेगा? कॉलम चार्ट बनेगा इस फॉर्म में, राइट? दैट यू हैव टू प्रेजेंट a bar chart kind of structure that we have, right, in which we are going to have bars. तो ये चार्ट हम कब बनाएंगे? ये चार्ट हम तब बनाएंगे जब हमें डेटा का कंपैरिजन करना हो, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट के मार्क्स. ओके, तो वी हम क्या करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं, राइट? जैसे ये स्टूडेंट ए हो गया, ये स्टूडेंट बी हो गया, ये स्टूडेंट सी हो गया, राइट? इन तीनों के मार्क्स का कंपैरिजन कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे होंगे हमारे मार्क्स. ओके, तो उस केस में हमारा कॉलम चार्ट चलेगा. ओके, और बार चार्ट जिसको हम बोलते हैं. इज इट ओके? अंडरस्टैंडेबल? एक और चार्ट होता है इसी तरह, हमने जो पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा, दैट इज लाइन चार्ट. ओके, लाइन चार्ट क्या शो करता है? प्रोग्रेस, राइट? दैट हाउ द डेटा इज चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. हाउ the data is changing over the period of time, right? इसीलिए हम बनाते हैं लाइन चार्ट. तो इसकी एग्जांपल क्या बनेगी? अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो इसकी एग्जांपल बनेगी, जैसे हमारे पास ये ईयर होगा 2010, 2012, 2012, 2013, राइट, और 2015. ओके, तो अगर हमारे पास कुछ डेटा होगा जो हमें रिप्रेजेंट करना हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि सेल्स का डेटा होगा हमारे पास. ओके, तो इस केस में हम लाइन शो करेंगे. ओके, कि डेटा किस तरह से मूव कर रहा है. इज इट फाइन विद एवरीवन? डेटा किस तरह से मूव कर रहा है, राइट? यस, रेवेन्यू ऑफ लास्ट 10 years. ओके, अगर इसको कंपैरिजन करना होगा सुशील, देन बार चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. अगर वो प्रोग्रेस दिखाना हुआ हमें ओवर द लास्ट 10 years, देन हम उसको लाइन चार्ट बनाएंगे, राइट? ओके, दिस इज द सेकेंड चार्ट वी हैव डन. इसके अलावा देर इज अनदर चार्ट विच इज अवेलेबल टू अस, उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम. ओके, विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बार ग्राफ, राइट? बट ये किस काम के लिए यूज होता है? टू रिप्रेजेंट द frequency of the data. Okay, to represent the
फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा, राइट। तो जिस डेटा में फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया, जैसे कि लेट्स सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल, एज इज द कॉलम, राइट, and we have some random data that I'm generating between of age, let's suppose 30 comma 60, right। तो अगर मैं इसका कुछ डेटा जनरेट करूं और मैं आपसे ये पूछूं कि जो भी इस रेंज में डेटा अवेलेबल है, इस डेटा जो भी अवेलेबल है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कौन सा डेटा कितनी बार आया, तो हम इस डेटा को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, राइट। और वो कौन सा चार्ट होगा, वो होगा हमारा हिस्टोग्राम। ओके, तो ये डेटा से हम क्लिक करेंगे और ये हिस्टोग्राम की मदद से हम उसको प्लॉट कर लेंगे, राइट। तो हमें पता चलेगा कि 30 से 40 के बीच में कितना नंबर ऑफ पर्सन है जिनकी एज है, ऐसे 40 से 50 के बीच में, ऐसे 50 के 60 के बीच में। ओके, कितनी एज है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, उससे हम हमारा जो है वो ग्राफ बन सकता है। इज इट फाइन। बट ये बिन डिसाइड कैसे करने हैं, देखो अभी के लिए अगर आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो बिन का साइज ऑटोमेटिक आ रहा है, राइट। क्या आ रहा है, बिन का साइज क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है, राइट। ओके, अगर बिन के साइज को हमें ऑटोमेटिक नहीं करना तो एक चीज और है, वो आप भी डिसाइड कर सकते हो। ओके, वो हम लोग भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बिन का साइज क्या रखना है। तो बिन का साइज, बिन का विड्थ अगर आप डिसाइड करना चाह रहे हो आप रख सकते हो। मान लो मैंने 10 नहीं रखना, मैंने 5 रखना, राइट। तो मेरा इंटरवल क्या सेट हो जाएगा, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 60, ठीक है, ऐसे सेट हो जाएगा। अगर आपको बिन का साइज एक ही रखना है, मतलब आपको हर एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है कि 30 to 31 कितने लोग हैं, 31 to 32 बोले कितने लोग हैं, तो ये हर एक बिन का साइज के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बना देगा। इज इट ओके। आप नंबर ऑफ बिन्स बताना चाह रहे हो कि कितने हैं, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। कैसे, आपकी रेंज में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी और जो भी माइनस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ बिन्स डिसाइड हो जाएंगे, राइट। तो इस डेटा में अगर मैं ये फाइंड करूं कि मिनिमम वैल्यू क्या है तो मुझे मिन फंक्शन में लगा सकता हूँ, राइट। किसमें, ये सारे डेटा में मिनिमम वैल्यू क्या है। ओके, मुझे क्या पता चला, मिनिमम वैल्यू है 30, राइट। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी कॉपी दिस डेटा एंड मेक इट पेस्ट इट एज एन वैल्यूज, ताकि ये वैल्यू बार बार चेंज ना हो। ओके, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। ऐसे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम मैक्सिमम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और मेरा सेम डेटा ही हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो मैंने मैक्सिमम वाला डेटा सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये मेरी वैल्यू आ गई मैक्सिमम। तो जब मेरे पास ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा, yes yes Sushil, it is basically for continuous data, yes। okay, we can divide the data into the different intervals। okay, तो अगर इसके अकॉर्डिंग ईशन हमें बिन्स निकालने हो तो बिन्स कैसे निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, राइट। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है 60 माइनस मिनिमम वैल्यू है 30, तो मुझे नंबर ऑफ बिन्स 30 प्लॉट करने पड़ेंगे इस डेटा के लिए। तो किसी भी डेटा का जब आपने बिन्स निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ओके, दैट विल बी द मोस्ट राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डेटा। तो हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट, इज इट ओके। क्या सबको क्लियर है ये चीज, कोई डाउट किसी तरह का। यस, एनीवन। ओके अहमद, व्हाट अबाउट अदर्स। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू प्लीज गिव द रिस्पॉन्स। क्या ये क्लियर है सभी को, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम, बार चार्ट। नारायण, नारायण, this is we call it as bin na, this representation is a bin, this is my bin, right। okay,
अभी के लिए मेरी बिन का साइज क्या है? 1। ठीक है, ये देखो इंटरवल देखो ना, 30 to 31, तो बिन का साइज एक ही हुआ। अगर ये बिन का साइज आपको इंक्रीज करना है, आप इस पे डबल क्लिक करो। बिन का, अगर मैं बिन का विड्थ दे दूं, राइट, बिन का विड्थ मैं 10 कर दूं, तो मेरा इंटरवल चेंज हो जाएगा ना। इंटरवल 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये इंटरवल बन जाएगा। तो ये मेरे 3 बिन्स हुए इस केस में, राइट। ओके, ये मेरे 3 बिन्स हुए। ये चार्ट कैसे हमने किया नहीं पिछली बार, केशन बताओ आप प्रेजेंट नहीं थे पिछली क्लास में? आप प्रेजेंट थे पिछली क्लास में? मैंने फाइल शेयर करी थी ये वाली। आप प्रैक्टिस नहीं करते हो क्या? जैसे मेरे पास ये डेटा है अवेलेबल, एज का डेटा, मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट के ऊपर गया। इंसर्ट में मुझे चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आप क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो, ये चार्ट कैसे ड्रॉ किया मतलब? सर अभी जो आपने इंडिविजुअल वाला वो चार्ट दिखाया था ना, वो वाला पूछ रहा हूँ। ये आता है मेरे को, ये जो अभी आप दिख रहा है ये तो डिस्प्ले हमने पे। चार्ट बनाया, तो मैंने यहाँ डबल क्लिक किया ना। ये जो चार्ट के ऊपर इंटरवल है, उस इंटरवल पे मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने पे ये फॉर्मेट एक्सेस खुलेंगे। यहाँ से नहीं हो रहा तो आप प्लस भी क्लिक कर सकते हो, राइट। अगर यहाँ से अच्छा। नहीं हो रहा, आप प्लस के ऊपर भी क्लिक करके आप एक्सिस के ऊपर जा सकते हो। ओके, मोर एक्सेस ऑप्शंस, ठीक जैसे है सर। इसके ऊपर जाओगे आप, आपको बिन का डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा ऑप्शंस जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर बिन की विड्थ आपको खुद डिसाइड करनी है, वो भी कर सकते हो। आप कितने बिन्स देना चाहते हो अपने डेटा सेट में, वो भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिक रखना चाहते हो, ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो ये हमारा बना हिस्टोग्राम। तो 3 चार्ट्स हुए अभी तक, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है जी, इज इट ओके? तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फ्यू मोर चार्ट्स, राइट। हम आज के केस में कुछ और चार्ट्स देखेंगे और उन चार्ट्स की इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। आज का जो पहला चार्ट हम बनाएंगे वो बनाएंगे पाई चार्ट। क्या आप सभी को पता है पाई चार्ट किसके लिए यूज होता है? पाई चार्ट यूज होता है किसी भी डेटा की को, जब आप व्हेन यू डिवाइड a data, divide the data and you want to know what is the distribution of the data after division, okay, in terms of परसेंटेज। तो परसेंटेज की टर्म में वो क्या है, राइट। तो इसीलिए हम बनाते हैं पाई चार्ट। और पाई चार्ट बनाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे कुछ डेटा चाहिए होगा और वो डेटा मुझे बनाना। लेट्स सपोज मैं आपको एक कंपनी का कुछ सेल्स का डेटा दे रहा हूँ। एक कंपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचती है, जैसे फर्नीचर के प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स, ठीक है, और ऑफिस सप्लाईज के कुछ प्रोडक्ट्स। आप ये डेटा बना सकते हो, कोई भी रैंडम डेटा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैंने आपको बताया अलग अलग ईयर्स की सेल। लेट्स सपोज 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। ठीक है, तो हर साल में एक कंपनी ने कितने 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 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बेचे हैं रिलेटेड टू फर्नीचर टेक्नोलॉजी, उसका डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। आप डेटा रैंडमली जनरेट कर सकते हो, राइट। आपको एक एक लिखने की जरूरत नहीं है। रैंडमली डेटा कैसे जनरेट कर सकते हो आप लोग? एक फंक्शन लिख के। ओके, आई होप मेरी स्क्रीन अच्छे से विजिबल है सभी को ना, राइट।
तो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू एक फंक्शन लिखूंगा रैंडम बिटवीन, उसके ऊपर डबल क्लिक करके बॉटम मैंने दिया 10 और मैक्सिमम मैंने दिया 100। तो एक रैंडम वैल्यू जनरेट होगी, एक 100 से लेके 10 से लेके 100 के बीच में कोई एक रैंडम वैल्यू। ओके, इसको मैं कॉपी करूंगा और सारी जगह पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके, इसको फिर से कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा एज ए वैल्यूज वाला ऑप्शन, राइट। राइट क्लिक करके, क्यों, अगर ये नहीं करूंगा तो हर टाइम अगर मैं कहीं भी क्लिक करूंगा ना तो वो डेटा चेंज होता रहेगा एक्चुअली सारा, राइट, क्योंकि वो रैंडमली जनरेटेड डेटा है। इसीलिए मैंने इस पूरे डेटा को कॉपी करके, सिलेक्ट करके, कॉपी करके और पेस्ट एज वैल्यू सेकंड ऑप्शन को चूज कर लिया। ओके, ताकि बार बार वैल्यूज चेंज ना हो। ठीक है जी, इज इट ओके विद एवरीवन? क्या आप डेटा बना चुके हो सारे लोग? आर यू एबल टू क्रिएट द डेटा? क्या आपका डेटा बन चुका है? प्लीज कंफर्म। ओके सुशील, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके राज प्रताप, ग्रेट। अब जब ये डेटा बन गया मेरे पास तो मैं क्या करूंगा? यस, लेट्स सपोज मैं इसका रेंज सेलेक्ट करता हूँ। प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन माय स्क्रीन, कुमार आशीष, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आप प्लीज इसको मत करो खराब। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये 2017 वाला, तीनों कैटेगरीज का, राइट। ओके, ये डेटा सेलेक्ट करके मैं इंसर्ट पे जाऊंगा और आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, एक सर्कल वाला लास्ट में, लास्ट के लेफ्ट साइड में, चार्ट्स के साथ में ही एक सर्कल वाला ऑप्शन है, डोनट पाई चार्ट। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं पाई चार्ट जनरेट कर लूंगा। ओके, क्या ये विजिबल है सभी को? क्या ये विजिबल है सभी को? तो 2017 में तीनों कैटेगरीज की मैं परसेंटेज में ये दिखा रहा हूँ कि इन्होंने कितने कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बेचे हैं, राइट। ओके, तो एक सिंपल पाई जनरेट होगी मेरे पास। ओके, ठीक है, जैसे ये पाई जनरेट होगी, यस, आप और भी एक पाई चार्ट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफरेंट डेटा देके कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जैसे ही आपको चेंजेस करना चाह रहे हो, आप प्लस के ऊपर क्लिक करो। आप डेटा लेबल्स भी शो करना चाह रहे हो, डेटा लेबल्स भी शो हो जाएंगी, राइट। आप लेजेंड शो करना नहीं चाह रहे, वो भी डिलीट हो जाएंगे। चार्ट का टाइटल नहीं शो करना चाह रहे, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डेटा लेबल मैं शो करना चाह रहा हूँ, बट डेटा लेबल में जो शो करना चाह रहा हूँ वो इनसाइड करना चाह रहा हूँ, सेंटर में करना चाह रहा हूँ, आउटसाइड करना चाह रहा हूँ, मैं ये भी चीज़ें सिलेक्ट कर सकता हूँ। और ऐसे मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके मेरे पास ये सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी। तो अभी तो मैं वैल्यू शो कर रहा था, बट अगर मुझे परसेंटेज शो करना हो तो मैं बोलूँगा कि परसेंटेज शो करो। तो बताओ 2017 में किस कैटेगरी ने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचे? 2017 में किस कैटेगरी ने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचे, बता सकते हो आप? ऑब्वियसली दिस फर्नीचर कैटेगरी, राइट, विद 38%। फर्नीचर कैटेगरी विद 38%, राइट। तो हम इस चार्ट की मदद से कोई भी डेटा लेबल्स शो करवा सकते हैं कहीं भी, और मोर ऑप्शंस पे क्लिक करके आप उसको कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उस टेक्स्ट फील्ड को या उस टेक्स्ट डेटा को जो भी आप फिल करना चाह रहे हो। ओके, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल। आर वी गुड विद दिस? क्लियर है सभी को? क्या आप क्रिएट कर पा रहे हो ये वाला सेम चार्ट अपनी साइड पे?
I want response from everyone. डन। तो ये मैंने किसी डेटा का एक डिस्ट्रीब्यूशन शो किया, राइट। ओके। तो क्या सबके पास ये कॉलेज प्लेसमेंट वाला डेटा अवेलेबल है? क्यों नहीं अवेलेबल है? आई थिंक मैंने मंडे को शेयर किया सबके साथ। आप ऐसे क्यों बोलते हो हर बार नहीं शेयर, नहीं अवेलेबल है? कॉलेज प्लेसमेंट वाला डेटा आई थिंक हम सभी ने किया है ना, उस दिन वर्क किया है, इसके ऊपर चार्ट्स बनाए हैं, नहीं? यस, ऑल ऑफ यू, कैन यू प्लीज कंफर्म? यस एवरीवन, आई वांट रिस्पॉन्स। ग्रेट। तो आप ये शीट ओपन कर लो और हम इस पे भी पाई चार्ट बना सकते हैं, राइट। आप अप्लाई करके देख लो। जैसे मैं ये पूछूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने स्पेशलाइजेशन करी है, लाइक मार्केटिंग एचआर की या मार्केटिंग फाइनेंस की, तो उस स्पेशलाइजेशन में बच्चों के जो मार्क्स हैं वो एवरेज मार्क्स कितने आए, उसका डिस्ट्रीब्यूट, या स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग कितने बच्चे प्लेस हुए और कितने बच्चे प्लेस नहीं हुए, मैं ये भी तो निकाल सकता हूँ ना। इस डेटा का अगर मैं ये एनालिसिस करूं, तो ये डेटा था कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मेल फीमेल हैं, उनकी सीनियर सेकेंडरी में परसेंटेज, उनकी हायर सेकेंडरी में परसेंटेज, उसकी उनकी डिग्री में परसेंटेज, उन्होंने डिग्री में कौन सी स्पेशलाइजेशन की, कौन सी टेक में करी, उनकी एमबीए में कितनी परसेंटेज, उनका वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है, उन्होंने जो एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट दिया उसमें कितने परसेंटेज आए, उनका स्टेटस क्या है और उनकी सैलरी क्या है, राइट, क्या वो प्लेस है कि नहीं है। तो क्या इसमें से मैं ये निकाल सकता हूँ स्पेशलाइजेशन वाइज स्टेटस, स्पेशलाइजेशन वाइज कितने प्लेस हैं और कितने नॉट प्लेस हैं? क्या मैं ये डेटा निकाल सकता हूँ गाइस? यस। तो उसके लिए आई थिंक मैं इंसर्ट कर सकता हूँ एक पिवट टेबल, राइट। तो जैसे मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा पिवट टेबल, और एक नया जो पॉपअप विंडो आएगा उसके ऊपर ओके कर दूंगा। ठीक है, इसको कोई सिलेक्ट नहीं करना, बाहर एक ही जगह सिलेक्ट करना है। इंसर्ट करके पिवट टेबल और सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और नई वर्कशीट बनेगी। क्या सभी के पास ये नई वर्कशीट बन गई है? कॉलेज प्लेसमेंट डेटा के आप कहीं भी बाहर क्लिक करके इंसर्ट पे जाओ, पिवट टेबल इंसर्ट करो, और ये अपने आप सारा डेटा सेलेक्ट कर लेगा और आप सिर्फ ओके कर दो। ओके करने के बाद क्या आप नई शीट देख पा रहे हो, जिसमें आपके पास एक एम्प्टी टेबल है और राइट साइड में सारी फील्ड्स हैं? क्या ये विजिबल है सभी को? ग्रेट। अब विजिबल है तो मुझे दो फील्ड्स के ऊपर काम करना है, स्पेशलाइजेशन, तो उसको ड्रैग करके लेके आएंगे रोज में। ठीक है, और मुझे काउंट करना है स्टेटस, कितने प्लेस हैं कितने नॉट प्लेस हैं, उनको ड्रैग करके लेके आऊंगा वैल्यू में, और मैं काउंट कर लूंगा। तो मेरे टोटल डेटा कितना है मेरे पास? 216 डेटा, 215 डेटा है मेरे पास। और उस 215 में से 100 मार्केटिंग फाइनेंस के 120 हैं, और मार्केटिंग एचआर के 95%, 95 स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें से कितने प्लेस है नहीं है, तो वो ये जानने के लिए भी मैं स्टेटस फील्ड को रोज में ड्रैग करूंगा उनके नीचे, तो मुझे एग्जैक्टली नंबर पता लग जाएगा। स्टेटस फील्ड को रोज में नीचे ड्रैग किया मैंने स्पेशलाइजेशन के नीचे। ओके। और इसी का मैं अगर डेटा को सिलेक्ट करूं तो मैं इसका पाई चार्ट बना सकता हूं। ओके, क्या आप देख पा रहे हो मेरा पाई चार्ट बना? ओके। और इसमें अगर मुझे परसेंटेज भी शो करनी है, तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करके डेटा लेबल्स
उसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करके मोर ऑप्शंस, और मोर ऑप्शन में परसेंटेज भी शो कर सकता हूँ वैल्यूज को मना करके, राइट। तो इस ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली बताओ? जब आप ये ग्राफ दिखाओगे तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली? बच्चे क्या चेक करूं मैं, बताओ आप? टेल मी, व्हाट डू यू वांट मी टू चेक? हाँ जी किशन, बताइए क्या कंसर्न है आपका? सर रो और स्पेशलाइजेशन वाला कॉलम आप अपने डेटा सेट में देखो पहले, क्या डेटा सेट में आपके पास ये कॉलम अवेलेबल है? which columns that's it. आप पूरे डेटा सेट में देखो क्या ये अवेलेबल है, मुझे नहीं लग रहा कि ये अवेलेबल है। प्लीज कंफर्म करो पूरे डेटा सेट में नेम, जेंडर, SSC BEP, HSC BEP, HSC SD, डिग्री, स्पेशलाइजेशन MBA। आप प्लीज चेक करो अच्छे से। यस, क्या ये बाकी लर्नर्स के पास अवेलेबल है? अपूर्वा, निधि, अहमद, शीतल, सर स्पेशलाइजेशन है सर। स्पेशलाइजेशन है? तो फिर आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करो, किसी को सिलेक्ट मत करो आप, अच्छा ओके सर। बाहर कहीं भी क्लिक करो, इंसर्ट पे क्लिक करो और पिवट टेबल पे क्लिक करो। टेबल पे क्लिक करने के बाद प्लीज कंफर्म करो क्या वो सारा डेटा सिलेक्टेड है, A1 से लेके P216 तक। जिनके पास अवेलेबल नहीं है, शीट ऑलरेडी ही चेक्ड है, शीट ऑलरेडी ही अटैच है इस चैट बॉक्स में, आप प्लीज उसको डाउनलोड कर लीजिए। हाँ जी किशन, आई एम वेटिंग फॉर यू। यस सर आ गया सर, थैंक यू। जब ये आ जाए आपको स्पेशलाइजेशन को ड्रैग करना है एक्सेस में, स्टेटस को ड्रैग करना है एक्सेस में, और काउंट। तो इस डेटा से क्या पता चला बताओ? कौन से बच्चे ज्यादा प्लेस हैं, मार्केटिंग HR वाले या मार्केटिंग फाइनेंस वाले? तो हमें इससे ये पता चला कि ऑरेंज वाले की परसेंटेज सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स जो लर्नर्स ने मार्केटिंग फाइनेंस की करी है उनके लर्नर्स सबसे ज्यादा प्लेस हो रहे हैं। इज इट ओके? क्या क्लियर है सभी को? तो मार्केटिंग HR के बच्चे 25% प्लेस हो रहे हैं, मार्केटिंग फाइनेंस के बच्चे 44% प्लेस हो रहे हैं, राइट। एंड ये इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट करते हैं आगे कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। इज इट ओके विद एवरीवन? क्लियर है क्या सभी को ये? क्या ये क्लियर है सभी को? परसेंटेज, वैल्यू, ये सारी चीजें आई थिंक वी कैन शो, राइट। ओके, अब एक और ग्राफ दिखाऊंगा मैं आपको, उसको बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्कैटर प्लॉट। तो किसके लिए यूज होता है स्कैटर प्लॉट? इन ऑर्डर टू शो द रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, राइट, बिटवीन टू कंटिन्यूस डेटा ओनली। ओके, ठीक है, दोनों डेटा मेरे पास क्या होने चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। कैटेगोरिकल क्यों होंगे अहमद, बताओ? कैटेगोरिकल डेटा को पॉइंट कैसे प्लॉट कर सकते हो आप, बताओ आप मुझे। यस, टेल मी, कैटेगोरिकल डेटा को कैसे आप प्लॉट करोगे स्कैटर प्लॉट में? इट इज टू शो द रिलेशन बिटवीन टू न्यूमेरिक वेरिएबल्स ना, एंड न्यूमेरिक वेरिएबल्स को हम कंटिन्यूस डेटा बोलते हैं। ओके एवरीवन,
तो दो कंटिन्यूस डेटा चाहिए, तो बताओ कॉलेज प्लेसमेंट वाले डेटा में से दो कंटिन्यूस डेटा कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम? दो कंटिन्यूस डेटा कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम? क्या ये सीनियर सेकेंडरी का परसेंटेज और हायर सेकेंडरी का परसेंटेज कर ले सकते हैं हम? क्या ये दोनों कंटिन्यूस डेटा हैं? यस, मैंने यहाँ नई शीट में पेश कर दिया। और नई शीट में पेश करने के बाद चार्ट्स के नीचे लास्ट में एक चार्ट है, स्कैटर चार्ट। इस पे क्लिक करूंगा और डॉट्स बनेंगी। इज इट ओके? क्या विजिबल है आप सभी को ये? तो बताओ इससे आपको क्या पता चला, राइट? इधर की तरफ अब अगर आप जाओगे तो एसएससी इंक्रीज करेगा, इधर की तरफ आप जाओगे तो एचएस इंक्रीज करेगा। तो आप बताओ, जो भी आपकी क्लास में इस कॉलेज प्लेसमेंट वाले डेटा सेट में जो भी डेटा है, उन स्टूडेंट के मार्क्स, मतलब हायर सेकेंडरी में ज्यादा है, सीनियर सेकेंडरी में कम है, सीनियर सेकेंडरी में ज्यादा है, हायर सेकेंडरी में कम है, क्या सीनियर सेकेंडरी में भी ज्यादा और हायर सेकेंडरी में भी ज्यादा है, क्या एवरेज मार्क्स हैं या कम मार्क्स हैं, कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है, कैसा रिलेशनशिप आपको दिख रहा है इसमें से? आप बताओगे मुझे? इस ग्राफ को एनालाइज करोगे थोड़ा सा आप? ओके, आपको पॉजिटिव दिख रहा है, राइट? क्योंकि समहाउ जो भी आपके पास पॉइंट्स हैं वो कुछ ऊपर की तरफ ही मूव कर रहे हैं ना, राइट? इस तरफ ही मूव कर रहे हैं, सही बात बोल रहा हूँ मैं? और वो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज है, राइट? तो इनका मतलब है कि इन दोनों वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप होगा वो स्ट्रांग होगा ना। इन दोनों वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप होगा वो स्ट्रांग होगा। जैसे मैं आपसे बात करूं स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन क्या है, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन क्या है? लीनियर रिलेशनशिप है, राइट? मतलब अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होगा, सही बात है ना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका मतलब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ से पूछ रहा हूँ कि एसएससी पी के अकॉर्डिंग एचएससी, मतलब जिन बच्चों के सीनियर सेकेंडरी में परसेंटेज ज्यादा है, क्या उनके भी हायर सेकेंडरी में ज्यादा है कि कम है कि एवरेज है? आप बता सकते हो मुझे इस डेटा को देख के क्या लग रहा है आपको? कि ज्यादातर जो बच्चे हैं आपकी क्लास में उनकी परसेंटेज हायर साइड पे ही है, कह सकता हूँ क्या मैं? ओके, एवरेज बेसिस पे चलो। और जो उनका एच एस सी भी है वो भी एवरेज बेसिस पे ही है ऑलमोस्ट। इज इट ओके, कैन आई से दैट? यस, इज इट ओके गाइस? आप समझ पा रहे हो इसको, ग्राफ को? तो मेरा डेटा एक्चुअली में ये है, राइट? इज इट ओके? तो मेरा जो ज्यादातर डेटा है वो 40 से लेके इस रेंज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही बात बोल रहा हूँ? जो मेरा ज्यादातर डेटा है वो 40 से लेके 60-70 की रेंज में है ज्यादातर। इज इट ओके विद ऑल ऑफ यू? और मुझे ये देख के लग रहा है कि अगर एच एस सी इंक्रीज होगी उसकी परसेंटेज, तो लोगों की भी परसेंटेज साथ साथ में बढ़ रही है ना, अगर ये वाला डेटा इंक्रीज हो रहा है, राइट? अगर एक्स एक्सिस वाला डेटा इंक्रीज हो रहा है तो वाई एक्सिस वाला डेटा भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग है और पॉजिटिव रिलेशन है, राइट? अगर एक के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा डिक्रीज होता तो फिर हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशन। ओके, ऐसे आप कॉलेज प्लेसमेंट डेटा में ये दोनों प्लॉट भी कर सकते हो ना, इम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट के मार्क्स और सैलरी के मार्क्स, राइट? तो इसका भी आप स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। ओके, इंसर्ट पे जाओगे, स्कैटर प्लॉट बना सकते हो।
तो आपको देखो क्या दिखा, बताओ अब। क्या ये जरूरी है कि अगर मेरा एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट का स्कोर ज्यादा होगा तो सैलरी भी ज्यादा होगी? क्या ये मैंडेटरी, क्या ये मतलब 100% श्योर हैं आप लोग इसके लिए? नहीं ना, क्योंकि मेरे पास ये कुछ डेटा भी है ना, ये कुछ एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट के मार्क्स भी हैं जिनकी सैलरी है ही नहीं कोई, मतलब वो प्लेस ही नहीं हुए, राइट? इज इट ओके? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट क्लियर करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा प्लेस हो ही जाओगे, कह सकता हूँ मैं। क्या ये ग्राफ बन रहा है सभी का आपकी साइड के ऊपर, विद ऑल ऑफ यू प्रेजेंट इन द क्लास? क्या आप सभी लोग कंफर्म कर पा रहे हैं? तो आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ऑल ऑफ यू? ओके सुशील, ओके मोहित, आई एम वेटिंग टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर लर्नर्स। ओके ग्रेट। तो ये हमारा था स्कैटर प्लॉट जो हमने बनाया, राइट, उस डेटा के ऊपर। ओके, तो स्कैटर प्लॉट के बाद जो हमारे पास और ग्राफ्स अवेलेबल रहते हैं वो रहते हैं, जैसे कि आप बनाना चाह रहे हो गैंट चार्ट। अब गैंट चार्ट वैसे तो हम बना नहीं सकते इसके ऊपर, टू बी वेरी फ्रैंक, एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, हम बार चार्ट की रिप्रेजेंटेशन को उल्टा करके देख सकते हैं गैंट चार्ट की तरह। ओके, अब पॉइंट ये है कि गैंट चार्ट का यूजेज क्या है और वो बनाते हम किसके लिए हैं। गैंट चार्ट वो यूजेज है, उसका यूजेज है कि कोई भी ऐसा चार्ट जो हम बना रहे हैं, ये जैसे मान लो मैंने आप लोगों को टास्क दिया, राइट, जैसे मेरी टीम में 10 लोग हैं। ओके, और मैंने 10 लोगों को एक टास्क दिया हुआ है एक काम करने के लिए, ठीक है जी। लेट्स सपोज मेरी टीम में 10 जने हैं, मैंने 10 जनों को कोई काम दिया हुआ है और वो 10 जनों को मैंने उनका टाइमली रिपोर्टिंग लेनी है, राइट, कि हर दिन उन्होंने कितना कितना प्रोग्रेस किया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? 10 जने हैं मेरी टीम में, मैंने 10 जनों को कोई काम दिया और मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन के बाद उन्होंने कितना कितना परसेंटेज का काम किया, राइट। ओके, तो मैं उनकी प्रोग्रेस जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस जानने के लिए, वेरी गुड प्रिया, राइट, किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी डेडलाइन की, किसी भी काम की प्रोग्रेस डिटेक्ट करने के लिए हम बनाते हैं गैंट चार्ट। इज इट ओके? बट गैंट चार्ट हम एक्सेल में एक्चुअली बना नहीं सकते, बट यस, एक लॉजिक है जिसकी मदद से आप जान सकते हो, राइट। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, उसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। लेट्स सपोज कि मैं एक पर्सन हूँ जिसको एक कंपनी ने टास्क दिया हुआ है कि आपने एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। ओके एवरीवन, मैंने एक प्रोजेक्ट को बनाना है, राइट। उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ऑब्वियसली जैसे मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा ना, राइट। ओके, मटेरियल के बाद मुझे फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है, राइट। सबसे पहले फिजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर मटेरियल चेक करें, फिर मटेरियल लेके आएंगे ना। जब कोई चीज फिजिबल होगी बनाने के लिए तभी तो मैं मटेरियल लेके आऊंगा ना। मटेरियल इन द सेंस मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी, ये वगैरह, राइट। जब ये ले लिया फिर मैंने डिजाइन करूंगा, सही बात है। डिजाइन करने के बाद उस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। उस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के करने के बाद मैं उस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करूंगा।
और फिर मैं उसको फाइनल डिलीवरी दूंगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की या उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की। मान लो मैंने फिजिबिलिटी टेस्ट करी है, उसका स्टार्टिंग डेट थी मेरे पास, लेट्स सपोज आज जैसे 21 फरवरी है, तो लेट्स सपोज एक पीछे महीना ले लेता हूँ, और 01 02/2024, ठीक है। क्या है, एक 1 फरवरी, ठीक है। ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है। इसको दूसरे फॉर्म में देखना चाह रहे हो आप, उसका चेंज कर सकते हो डेट, इस पे क्लिक करके मोर नंबर फॉर्मेट्स, और डेट आप हम्म, किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, राइट, जिस फॉर्म में आप देखना चाह रहे हो। ओके, तो इसको 02/02 कर देता हूँ, 2 फरवरी। ओके, जनवरी की कोई भी डेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई एम गिविंग, ठीक है। 2 जनवरी, लेट्स सपोज मैंने फिजिबिलिटी चेक करी 2 जनवरी को, और वो फिजिबिलिटी चेक करने के लिए मेरे को टोटल ड्यूरेशन लगा लेट्स सपोज 5 आवर्स। ठीक हो गया जी, आप समझ पा रहे हो सभी लोग? इज इट अंडरस्टैंडेबल अबाउट दिस? ग्रेट। अब ऐसे मान लो मैं मटेरियल लेके आया मैं लेट्स सपोज 10 जनवरी को, ठीक है। मटेरियल लेके आया मैं 10 जनवरी को, वो लाने के लिए मेरे को टोटल लगे 7 घंटे, लेट्स सपोज, राइट। ऐसे ही लेट्स सपोज मैंने डिजाइन तैयार करना स्टार्ट किया 13 जनवरी को, वो डिजाइन तैयार करने के लिए मुझे लगे 10 घंटे। मैंने इम्प्लीमेंटेशन करी लेट्स सपोज 21 जनवरी को। उस इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए लगे 8 घंटे। सॉरी, टेस्टिंग करी मैंने 25 जनवरी को, उसके लिए मुझे लगे 3 घंटे। और फाइनल डिलीवरी दी मैंने 28 जनवरी को, जिसके लिए मुझे लगे 2 घंटे। क्या आप ये डेटा को समझ पा रहे हो जो मैंने लिखा है? इज इट ओके विद यू गाइस? इज इट अंडरस्टैंडेबल? अब मैंने इस डेटा को कुछ प्रोग्रेस के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है, बट मैं ऐसे गैंट चार्ट नहीं बना सकता, ये विजिबल नहीं है। बट एक ऑप्शन है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बना लूं, राइट। वो कैसे बनाऊंगा? इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके आपके पास सबसे पहली ऑप्शन है ये वाली ना, बार चार्ट वाली, क्या आपको दिख रही है? इस बार चार्ट के ड्रॉप डाउन में क्लिक करूंगा। ड्रॉप डाउन में क्लिक करने के बाद आपको एक और ऑप्शन दिखेगी यहाँ पे 2D बार में, ये सेंटर वाला बार, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बोल रहे हैं। क्या दिख रही है सभी को? विजिबल है? क्या ये विजिबल है सभी को? इसके सेकंड बार पे मैं क्लिक करूंगा और मेरे पास कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आएगी, देख पा रहे हो आप? तो मुझे उसने देखो दिखाया डेटा, राइट, कि कब से शुरू किया आपने, उसको बनाने के लिए कितना टाइम लगा, राइट। ओके, जैसे फिजिबिलिटी स्टार्ट करी हमने 2 जनवरी से, राइट, उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है मुझे। ओके, ड्यूरेशन बता रहा है साथ साथ में मुझे, ठीक है। तो वो बास की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करा हमें, राइट। तो इन द फॉर्म ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन आप इसमें टाइटल लगा सकते हो, लेजेंड लगा सकते हो, राइट। अगर आपको ये डेटा भी सिलेक्ट करना है तो क्लिक करके डेटा लेबल्स भी दे सकते हो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने ये देखो शो किया यहाँ पे, फिजिबिलिटी 2 जनवरी को करा, उसको करने के लिए 5 घंटे लगे, राइट। मटेरियल लेके आने के लिए 7 घंटे लगे, तो आपने प्रोग्रेस ये शो करी। इज इट ओके?
विजिबल है क्या ये सभी को? आप सभी लोग ये चार्ट देख पा रहे हो क्या? आई होप आप इसको इंटरप्रेट भी कर रहे हो, आप इसको समझ पा रहे हो इस ग्राफ को, राइट? ओके, ग्रेट। सो ये हमारा आज का थर्ड चार्ट था, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, गैंट चार्ट, राइट? जिन इन चार्ट्स की काफी जरूरत पड़ती है हमें जब भी हमें अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। तो पिछली क्लास में हमने लाइन चार्ट किया था, बार चार्ट किया था, एरिया चार्ट किया था, राइट? ओके, तो ये चार्ट्स हमने किए थे। ऐसे ही इसके अलावा एक और चार्ट्स होता है जो काफी ज्यादा, उसको आप छोड़ो, कोई इशू नहीं है, वो अपनी मर्जी से ले रहा है, राइट? यू डोंट वरी अबाउट दिस, यू वरी अबाउट दिस डेटा लेबल्स, राइट? ओके, ठीक है, विल डू सम चेंजेस ऑल्सो, ठीक है, वेट फॉर सम टाइम। अब एक और चीज है हमारे पास जो एज ए डेटा एनालिस्ट बड़ा जरूरी है मेरे लिए, राइट? उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन देखना। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्जांपल से आपको ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिलेगी अपने डेटा में कि वो जो भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है उनमें क्या रिलेशनशिप है या क्या ट्रेंड लाइन शो हो रही है, या आप फोरकास्टिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ओके, इस तरह से। अब इस एग्जांपल में अगर मुझे एक ट्रेंड लाइन बनानी है, राइट? मुझे क्या बनानी है? ट्रेंड लाइन बनानी है। तो ऑब्वियसली आपको कुछ डेटा चाहिए, जैसे कि हम्म, एक डेटा हमने लिया था ना, ईयर वाला। अच्छा, चलो लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ। एक ईयर का डेटा है और मेरी क्वांटिटीज है, मैंने कितनी बेची, ठीक है? सेल लगा लो, ठीक है? तो 2017, 2018 और 2023 तक बनाता हूँ, ठीक है? कुछ सेल करी हमने, लेट्स सपोज 1 लाख की। फिर हमने करी सेल 1,20,000 की। फिर हमने सेल करी है 1,50,000 की, 1,45,000 की, 1,55,000 की, 1,64,000 की, ठीक है? ये मेरे पास डेटा। अब इस डेटा को अगर मैं बनाऊंगा तो आई थिंक लाइन चार्ट बना सकता हूँ ना? सही बात है एवरीवन? तो मैं इंसर्ट करूंगा तो मैं लाइन चार्ट बना सकता हूँ। इज इट ओके? या मैं क्लिक करके इसको इंसर्ट, यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट्स, और ये लाइन चार्ट बना सकते हैं। जैसे ये लाइन चार्ट आई, इसके प्लस के ऊपर क्लिक करके, क्या आपको ये दिख रहा है ट्रेंड लाइन? क्या विजिबल है सभी को आपकी स्क्रीन के ऊपर? जैसे मैंने इसका लाइन चार्ट बनाया, क्या आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है? ग्रेट। तो हम इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? इसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो आपको देखो मोर ऑप्शंस भी दिख रही हैं। जैसे आप मोर ऑप्शंस देख रहे हो तो आपको ये पता चल रहा है कि ईयर और सेल्स में क्या रिलेशनशिप है। उसके लिए आपने लीनियर लीनियर ट्रेंड लाइन बनाई, देख पा रहे हैं आप सभी लोग? आपका जो भी डेटा मूव कर रहा है ईयर का, वो डेटा इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही मूव कर रहा है, सही बात है? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है सेल की, वो ऑलमोस्ट लीनियर है, राइट? इंक्रीमेंट में ही है, जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी सेल भी बढ़ रही है। क्या ये चीज मैं बोल सकता हूँ? इन दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है, क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे ईयर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे मेरी सेल भी इंक्रीज हो रही है? कैन आई से दैट? यस, नो, समथिंग, कोई रिस्पॉन्स? क्या आप समझ पा रहे हो उसको? कैन यू प्लीज गिव मी द रिस्पॉन्स? ओके, राइट।
तो हमने ये सीखा कि इसमें इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, राइट। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है, राइट। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा डेटा, कौन से टूल से किया है, सॉरी, एक्सेल टूल से किया है ना हमने। यस रंजन, व्हाट इज योर कंसर्न, टेल मी, क्या नहीं समझ लगा आपको। यस रंजन, रंजन कुमार, प्लीज स्पीक। यस गुड्डू कुमार, आप बताओ, आप भी कह रहे हो कुछ। सर वो बोल रहा था ना सर, कैसे किए हैं, थोड़ा सा मैं फिर से बताइए तो। कैसे किए, ये देखो, हाँ। ये डेटा है मेरे पास। हाँ सर, वो किया मैं। ये डेटा से मैंने इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया, अच्छा। रिकमेंडेड चार्ट्स के ऊपर क्लिक किया, ओके। और ये लाइन चार्ट बना लिया मैंने यहाँ से ओके करके। ठीक है, ओके सर। जैसे ये लाइन चार्ट बना है, ये प्लस दिख रहा है आपको, यस सर। ये प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ट्रेंड लाइन दिख रहा है, हमें दिख रहा है। यस सर। और हम ट्रेंड लाइन के ऊपर टिक करेंगे ताकि ट्रेंड लाइन को शो करें, ओके। यस। और इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करूंगा तो मोर ऑप्शंस भी है, इज इट ओके। ओके सर। जैसे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो और लाइंस दिखेंगी हमें, ठीक है, इज इट ओके। तो अगर मैंने इस पे लीनियर लाइन ड्रॉ करी है, तो लीनियर लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर हम देखें तो डेटा कैसे मूव कर रहा है, आप बताओ, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कैसा है डेटा। सर इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है कि जैसे डेटा मेरा ईयर ईयर इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही मेरी सेल भी इंक्रीज हो रही है, सही बात है। यस सर। और जो भी डेटा है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मूव कर रहा है, सही बात है। यस सर। तो वो ट्रेंड लाइन के काफी क्लोज है ना, इसका मतलब वो लीनियर रिलेशनशिप है इन दोनों में, मैं कह सकता हूँ। यस सर। मतलब जैसे ही मेरा ईयर बढ़ेगा, सेल भी बढ़ेगी, कह सकता हूँ ना मैं। यस सर। बट कई बार कुछ ऐसा डेटा भी होता है जो लीनियर रिलेशनशिप नहीं शो करता, राइट। यस सर। उस केस में हम दूसरी ट्रेंड लाइंस की मदद लेते हैं, ओके। ओके वो सर। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। अब मैं आपको ये बोलूं कि अगर मुझे आप ये बताओ, जैसे 2017 से लेके 2023 तक का डेटा मेरे पास अवेलेबल है, राइट एवरीवन। अब मैं आपको ये चीज बोलूं कि पिछले 6 साल के डेटा के ऊपर आप मुझे थोड़ा ये बताओ कि अगले 2-3 साल में डेटा किस तरह मूव कर सकता है, राइट, फोरकास्टिंग, ओके। दे आर नॉट सेम एक्चुअली, प्रिया, दीज आर नॉट सेम, बट ट्रेंड लाइन की मदद से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, राइट, ओके। तो ये एक उसका प्रोसेस है, उसको फोरकास्ट करने के लिए, ओके। तो मैं अगर ये यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूं, आपको ऑप्शंस दिख रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, फोरकास्ट वाली, फोरकास्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड, क्या आपको दिख रही है ये ऑप्शंस, आप प्लीज कंफर्म करोगे मुझे। यस, तो मैं इस पे फोरकास्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं पीरियड्स की। मैंने यहाँ पे किए 3 पीरियड्स, ओके, और हिट कर दिया एंटर। जैसे ही मैंने हिट किया एंटर, मैं कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन बनाओ। तो देखो, इसकी ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन आगे डिस्प्ले होगी। अगर आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो इक्वेशन को, आपकी ट्रेंड रिग्रेशन लाइन की फोरकास्टिंग की इक्वेशन भी आएगी। अगर आप इंटरसेप्ट शो करना चाह रहे हो, वो भी आ सकता है। अपनी आर स्क्वायर्ड की वैल्यू देखो, अब बताओ मुझे, आर स्क्वायर्ड की वैल्यू 1 के काफी क्लोज है, राइट। तो रिग्रेशन लाइन करी थी, आप बताओ। तो जो मैंने सेल्स को प्रिडिक्ट करने के लिए ये जो फीचर लिया हुआ है, तो इन दोनों कंटिन्यूस डेटा में क्या रिलेशनशिप है, काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कह सकता हूं मैं। इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है ना, सही बात है, कह सकता हूं मैं, राइट। ऐसे अगर आपको पीरियड्स इंक्रीज करने हैं तो आप कर सकते हो, 12 पीरियड्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, राइट।
तो इस तरह से आप अपने डेटा को फोरकास्ट भी कर सकते हो आगे, राइट, कि आप उनको आगे कितने टाइम पीरियड के लिए फोरकास्ट करना चाह रहे हो। तो आपकी ये एक्सेल मेथड रिग्रेशन लाइन वाली इक्वेशन ही यूज करके आपकी फोरकास्ट भी कर देगा आगे कि जो फ्यूचर वैल्यूज हैं वो किस तरह से शो होंगी। इज इट ओके? इज इट फाइन विद एवरीवन? ओके, सो विल एक्सप्लोर मोर थिंग्स हियर with respect to forecasting in the next class. But I hope कि आप ये जितने भी चार्ट्स हमने किए आप इसमें काफी कंफर्टेबल हो, राइट? ठीक है। हाँ जी किशन, क्या प्रॉब्लम है बताइए आप मुझे। सर वो जो आप बता रहे थे टेबल को सेलेक्ट करके और वैल्यू पे सेट करना है ना पेस्ट ऑप्शन में। सर सॉरी वो मेरा आई डेंट गेट इट, आप रिपीट करोगे, क्या बोल रहे हो आप क्लियरली? सर किसी भी नंबर वाले टेबल को जो हम लोग रैंडम जनरेट कर रहे थे, हम्म। तो सर उसको वैल्यू पे सेट करने के लिए जो पेस्ट ऑप्शन में जा रहे थे सर। राइट क्लिक करके। हाँ तो सर वो ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे में सर। बच्चे आप कॉपी करोगे पहले तभी ना, स्क्रीन शेयर करो कर आप मुझे अपनी। यस, with respect to others, I am requesting you to please fill the feedback form सर and thank you so much. डिसेबल्ड है सर। Thank you so much for attending the session, for being the सर good स्क्रीन शेयरिंग participant. डिसेबल्ड है सर। नहीं, मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑलरेडी अवेलेबल किया हुआ है, आप देखो। ओके, सो आई होप इट वाज अ गुड सेशन। बच्चे आपको पहले कॉपी करना पड़ेगा ना डेटा, ऐसे कैसे होगा? यस सर कर रहा हूँ सर। कंट्रोल सी करो ना। देखो आप फिर से नहीं, कॉपी हुआ ही नहीं डेटा। बच्चे क्या कर रहे हो आप इस पे राइट क्लिक कर लो ना, कॉपी करो पहले डेटा, अब पेस्ट करो आप कहीं पे भी। यहीं पे या कहीं पे भी। बच्चे राइट क्लिक करके पेस्ट होगा प्लीज। वो सर आप राइट क्लिक करो। बच्चे आप क्या कर रहे हो, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, मैं आपको राइट क्लिक करने के लिए बोल रहा हूँ, आपका डेटा ऑलरेडी कॉपीड है। ओके किशन सर। आपका डेटा ऑलरेडी कॉपीड है, आप प्लीज अच्छा अच्छा देखो। पहले आप कॉपी करोगे तभी पेस्ट कर पाओगे ना। अच्छा अच्छा ओके सर थैंक यू सर। ठीक है। ओके, आई होप इट इज ओके विद एवरीवन। शीतल, साहिल, अहमद, विवेक, चेतना, सौरभ, प्रिंस, दिव्या, प्रियदर्शना, नारायण। Okay, great. So thank you so much. Good night. Take care. We'll meet again on Friday and we'll move forward. So requesting you to please fill the feedback form. I shall be really, really thankful to you guys. Okay. Thank you. Bye bye. Take care.